मूवी की स्टार्टिंग होती है एक साइंटिस्ट को दिखाते हुए वो कुछ स्पेशल चीज़ और एनिमल्स की डीएनए को मिलाकर एक ख़ास चीज़ बना रहा था। इस काम के लिए उसे गवर्नमेंट्स भी फंड दे रही थी, लेकिन जब उसे चीज़ ना बनी तो गवर्नमेंट्स ने अपनी फंड रोक ली। तो साइंटिस्ट ने अकेले में उस पर काम करना शुरू कर दिया और फाइनली उसने वो मशीन मेडिसिन और फिल्म बना लिया, जिस पे तो ना किसी बीमारी का असर होता था और ना ही किसी और जहर का। और वो मेडिसिन उसने खुद पर टेस्ट की। इसी तरह इसका एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम ब्रूस रखा। उस साइंटिस्ट को पता चलता है कि उसके बेटे में भी इस मेडिसिन का असर आ चुका है, जिस मेडिसिन को उसने खुद पर टेस्ट किया था। अब वह उस चीज़ का हल निकालने लगता है कि कैसे इसके असर को ख़त्म किया जाए। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ब्रूस को जब चोट लगती तो वह हंसता रहता था, यानी ना उसे कभी दर्द होती और ना वो कभी बीमार होता था। ब्रूस के पिता को गवर्नमेंट की बात ना मानने से जॉब को भी निकाल दिया गया था। फिर हम देखते हैं कि कई साल बीत चुके हैं। अब ब्रूस किसी और फैमिली के साथ रहता है। उसे यह बताया गया है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। अब ब्रूस भी एक साइंटिस्ट बन चुका है और उसके साथ एक कोलीग भी रहती है जिसका नाम रोज होता है। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं। ये दोनों इस बात पर रिसर्च कर रहे होते हैं कि किसी भी जख्म को कैसे ठीक किया जा सकता है। तभी इनके पास एक सोल्जर आता है और वो भी कहता है कि तुम आर्मी के लिए काम करो। लेकिन ये लोग उसे मना कर देते हैं कि हम चाहते हैं कि इसका फ़ायदा सारी दुनिया को पहुँचे। लेकिन वो अफसर उन्हें वार्न करके यहाँ से चला जाता है। वहाँ ऑफिस में रोज़ एक अजीब सा आदमी नज़र आता है जो कि ब्रूस के ऑफिस में जाकर उसका बाल उठाकर अपने साथ ले जाता है। ये दरअसल ब्रूस के फादर थे, जो कि अभी भी जिंदा थे। उन्होंने ब्रूस का बाल इसलिए उठाया ताकि उसका डीएनए देख सकें। ऑफिस में रोज और ब्रूस जिस रेस पर काम कर रहे थे होते हैं, उन रेस की मशीन ख़राब हो जाती है। ब्रूस उसको संभालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह रेस उसके पर पड़ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस को होश आ चुका होता है। रेस पड़ते ही वह बेहोश हो गया था, तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। उसके पास रोज़ भी बैठी हुई होती है, जो उसे कहती है कि ये रेस तो काफ़ी डेंजरस थी, तुम्हारी जान कैसे बच गई। वो काफ़ी हैरान होती है, लेकिन ब्रूस उससे कहता है कि रोज़ छोड़ो इस बात को, मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा। वो दोनों इस बात से हैरान तो थे, लेकिन ज़्यादा खुश भी। रात को ब्रूस के पास उसके बूढ़े फादर आते हैं। वो ब्रूस को बताते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, लेकिन ब्रूस कहता है कि नहीं, वो तो मर चुके हैं। तो साइंटिस्ट यानी ब्रूस के फादर कहते हैं कि नहीं, आर्मी ने तुम लोगों से झूठ बोला और तुम्हारी कोलीग रोज़ उसी घर में जनरल की बेटी है जिसने मेरी रिसर्च को रुकवाया, और तुम जिस पर रिसर्च कर रहे हो वो चीज़ तुम्हारे अंदर है। तुम्हें कहीं इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें किसी की मदद चाहिए। ब्रूस अपने फादर से कहता है कि मैं आपके बात पे यकीन कैसे कर लूँ, आप इतने सालों बाद आ गए हैं, जबकि मैं रोज़ से कई सालों से प्यार करता हूँ। अब रात हो चुकी है और ब्रूस अपने लैब में आता है। उसे उस साइंटिस्ट यानी अपने रियल फादर की सब बातें याद आ रही होती हैं। उसे गुस्सा आने लगता है और उसके बॉडी में कुछ चेंजेज होने लगती हैं। उसका जिस्म बड़ा होने लगता है। देखते ही देखते वो बहुत बड़ा ग्रीन कलर का हल्क बन जाता है। ये सब कुछ उसके फादर भी छुप कर देख रहे होते हैं, तो वो उसके पास आते हैं और ब्रूस को यानी हल्क को अपना बचपन याद आने लगता है। लेकिन ब्रूस वहाँ की सारी चीज़ें तोड़ के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हल्क से रोज़ मिलने आती है और वो कहती है कि लैब में कल बहुत ही अजीब चीज़ हुई। क्या तुम कल लैब में आए थे? लेकिन ब्रूस को कुछ याद नहीं होता। वो अब हल्क भी नहीं बना था। वो कहता है कि नहीं, कल तो मैं लैब में नहीं आया था, लेकिन कल मुझे बहुत अजीब ख्वाब आया और एक आदमी भी आया जो कि खुद को मेरा फादर भी कह रहा था। तभी वहाँ आर्मी जनरल यानी रोज़ के फादर आए और अपने बेटी को गाड़ी में बैठा देते हैं और अपने बेटी को गाड़ी में बैठा देते हैं। तुम फिलहाल बाहर ही रहो, मुझे ब्रूस से कुछ बातें करनी है। आर्मी जनरल ये भी जानता था कि उसी साइंटिस्ट का बेटा है और अपने बाप का छोड़ा हुआ काम भी पूरा कर रहा है, और अंदर आते हैं ब्रूस के पास और उससे कुछ बातें करने लगते हैं। और उधर ब्रूस के फादर के पास रोज़ पहुंचती है और कहती है कि ब्रूस के पास ऐसा क्या है जो मेरे फादर उसके पीछे पड़े हुए हैं, उससे बातचीत करना चाहते हैं। तब ब्रूस के फादर कहते हैं कि क्या तुम मेरे बेटे को अपने फादर यानी आर्मी जनरल के पास छोड़ाई? तुम नहीं जानती ब्रूस के बारे में, वो सच में यूनिक है। अगर आर्मी को ये पता चला तो उसे पकड़ लेगी और दुनिया यूनिक चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती। दूसरी तरफ आर्मी जनरल से ब्रूस बातचीत कर रहे होते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं। तो ब्रूस कहता है कि मुझे यही पता है कि वह मर चुके हैं।
और मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। आर्मी जनरल कहता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे फादर को जेल भेजा था, और तुम तो जानते हो कि मैं हर बात का पता लगा कर रहूँगा, और तुमने भी मुझे सही इन्फॉर्मेशन ना दी तो फिर तुम्हें भी जेल भिजवा दूँगा। तो ब्रूस कहता है कि मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। तो आर्मी जनरल कहता है कि तब तुम इस काबिल भी नहीं हो कि लैब रिसर्च करो, तुम्हारा दिमाग तो छोटे बच्चों जैसा है। और ये बात भी याद रखना, मेरी बेटी रोज से दूर रहना। उसके बाद वो आर्मी जनरल चला जाता है और ब्रूस को एक कॉल रिसीव होती है जो उसके फादर की होती है। और ब्रूस अपने फादर से कहता है कि आपने क्या जुल्म कर दिया, मुझ में एक क्या ये बीमारी इंजेक्ट कर दी। तो उसके डैड कहते हैं कि बीमारी नहीं, ये पावर है, इसे यूज करो। तो ब्रूस कहता है कि नहीं, मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। तो ब्रूस के फादर कहते हैं कि वैसे भी रोज अब तुम्हारे साथ नहीं होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे डीएनए से कुछ क्रिएचर्स बनाए थे और वो मैंने उसी की तरफ भेज दिए। ब्रूस फोरेंसिक कॉल काटता है और रोज के घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन तभी रास्ते में एक आर्मी ऑफिसर आ जाता है। ब्रूस को काफ़ी गुस्सा आता है और वह अब दोबारा से हल्क में बदल जाता है। अब वह फाइनली रोज के घर पहुंच गया है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ब्रूस रोज को गाड़ी में बैठा देता है और तभी वहाँ पर वही क्रिएचर कुत्ते आते हैं जिसको ब्रूस के फादर ने ब्रूस के डीएनए से बनाया था, लेकिन ब्रूस उससे फाइट करके उनको भी मार देता है। उसके बाद ब्रूस रोज को सब कुछ बताता है कि मेरे डैड असल में चाहते क्या हैं, और मेरे बॉडी में कोई हिडन मेडिसिन थी जो रेस लगने की वजह से सामने आ गई। अब मैं हल्क में बदल जाता हूँ जब मुझे गुस्सा आता है। रोज़ उसको तसल्ली देती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब अगले दिन रोज़ अपने फादर को कॉल करती है। वो थोड़ा हेल्प मांगना चाहती है ब्रूस के लिए, लेकिन वो थोड़ी जानती है कि ब्रूस के खुले दुश्मन हैं। अब जैसे ही उसके फादर को पता चलता है कि रोज के ब्रूस के साथ है तो वह अपने आर्मी वहाँ भेजते हैं। वो लोग ब्रूस को बेहोश कर देते हैं और अपने साथ ले आते हैं। आर्मी जनरल यानी रोज के फादर के पास रोज ब्रूस से कहती है कि मैं तुम्हें जल्द ठीक कर लूँगी, लेकिन उससे क्या पता कि उसके फादर बहुत जालिम थे। वो ब्रूस को ज़मीन से 1000 फीट नीचे लाए थे और वह उसे हमेशा के लिए बेहोश रखने का प्लान कर रहे थे। जब रोज को पता चला तो वह अपने फादर से कहती है कि आप उससे इतना नफरत क्यों करते हैं। तो ब्रूस के फादर कहते हैं कि नफरत नहीं, वो खतरा है, खतरा। वो अपने डैड के जैसे एक पागल साइंटिस्ट है। तो रोज कहती है कि मैं उसे जानती हूँ, आप मुझे उससे एक बार मिल लेने दें। उसका फादर उसे इजाज़त दे देता है और वह सारा दिन ब्रूस के साथ स्पेंड करती है। और उसके बाद उसके फादर कहते हैं कि आइंदा तुम ब्रूस से नहीं मिल सकोगी, क्योंकि कुछ लोग हमेशा के लिए उसको अपने साथ ले जाएंगे। दूसरी तरफ ब्रूस के फादर को यह खबर मिलती है कि ब्रूस को उन लोगों ने पकड़ लिया है। तो वो सोचता है कि मैं अपने बेटे की रिसर्च इस तरह ख़त्म नहीं होने दे सकता। वो चला जाता है जहाँ पर वो रेस होती है और वह रेस को खुद पर डालता है ताकि वो भी अपने बेटे जैसा यूनिक बन सके और उसका काम पूरा कर सके, उसे बचा भी सके। लेकिन उसमें एक और रिएक्शन हो गई थी। वो जिस भी चीज़ को हाथ लगाता वो जैसा बन जाता, और ये भी एक अच्छी एबिलिटी थी। फिर वहाँ से ब्रूस के फादर रोज के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे बेटे से मिलना है। तो रोज कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो लोग उसे लेकर जाने ही वाले हैं। तो ब्रूस के फादर कहते हैं कि वो तुम्हारे फादर हैं जो सब कर रहे हैं, क्या तुम उन्हें रोक सकती हो। तो रोज कहती है कि नहीं, मैं उन्हें नहीं रोक सकती, आप मुझसे ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि सारी गलती आपकी है। तो ब्रूस के फादर कहते हैं कि मेरी गलती है तो उसमें डीएनए के जरिए आया है और मैं चाहता था कि ऐसा ना हो। मैंने क्या नहीं किया इसको ख़त्म करने के लिए, और अब भी मैं आप लोग की भलाई चाह रहा हूँ ना। गलती तो तुम्हारे फादर की है जिसने मेरे प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, वरना मैं आज तक उसका हल ढूंढ चुका होता। वो रोज को बताता है कि हाँ, मुझसे जो भी गलती हुई है मैं उसे मानता हूँ। मुझे पता चला कि मेरा बेटा ब्रूस बड़ा होकर दुनिया के लिए खतरा होगा तो मैं इसे मारने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन मेरी वाइफ बीच में आ गई और वो चाकू उसे लग गया और वो इस वजह से उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ देखते हैं कि ब्रूस पर जुल्म हो रहा होता है। वो लोग उसे इलेक्ट्रिकल शॉक दे रहे होते हैं ताकि उसका गुस्सा आए और वो हल्क में बन जाए, क्योंकि वो लोग ये चाहते थे कि जब वो हल्क बने तो उसका स्क्रीन उतार लें और उसके डीएनए से कई सारा हल्क बनाए जिससे वो अपना फ़ायदा उठा सकें।
लेकिन ब्रूस खुद को गुस्सा नहीं दिलाता। वो कहता है कुछ भी हो जाए मैं हल्क नहीं बनूंगा ताकि ये लोग मेरा यूज ना किया कर सकें। लेकिन उससे इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो बेचारा बेहोश हो जाता है और फिर उसे एक पानी के टैंक में रख दिया जाता है। वहाँ पर उसे कुछ बचपन की यादें आने लगती हैं कि किस तरह से मेरे डैड ने मेरी माँ पर चाकू मार दिया और उसकी मौत हो गई। इस वजह से उसको गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से वो फाइनली वहाँ पर हल्क बन जाता है और वो उस ग्लास को तोड़कर बाहर आ जाता है। तो सारी आर्मी उसे बेहोश करने की कोशिश करती है। वो ब्रूस यानी हल्क पर फायरिंग भी करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता होता क्योंकि अब वह बहुत पावरफुल हल्क बन चुका था। वह उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। उसके पीछे आर्मी का हेलीकॉप्टर भी होता है जिसके ऊपर वो चढ़ जाता है, लेकिन जब हेलीकॉप्टर ज़्यादा ऊपर होता है तो हल्क अपना बैलेंस खो देता है और पानी में जाकर गिर जाता है और फिर उस पर आर्मी फायरिंग करने लगती है। लेकिन हल्क पानी से निकलकर शहर की ओर आने लगता है जहाँ पर रोज भी होती है और उसे भेजा जाता है आर्मी जनरल यानी उसी के फादर ने। ब्रूस जब रोज को देखता है तो एक नॉर्मल इंसान बनने लगता है। उसका गुस्सा कम होने लगता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये उसके खिलाफ कोई साजिश है और इसी बात का फ़ायदा उठाकर आर्मी उसे दोबारा से पकड़ लेती है। और जब रोज को पता चलता है कि उसके फादर ने उसके साथ धोखा किया, उसे झूठ बोला, तो उससे बहुत बुरा लगता है। उसने अपने फादर से नफ़रत होने लगती है। अब आगे क्या होता है ये देखिए इसके पार्ट 2 में यानी अगले वीडियो में। और पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि पार्ट 2 की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।